गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो एप्लीकेशन है एम्पियर्स की, उसका सेकंड ये टॉपिक है। सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट है लेकिन बहुत ही आसान है, समझेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। मैंने ये जो फिगर बनाया है वो फिगर आप देखिए कैसा है। ये सोलेनॉइड है, मान लीजिए हमारे पास ये सोलेनॉइड है और इस पर हमने वायर लपेटे हुए हैं, यानी वायर ऐसे लपेटा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वायर ऐसे लपेटा हुआ है। अब इस वायर में आप देखें कि यहाँ पर इस वायर में करंट फ्लो हो रही है, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है। तो ये एक सोलेनॉइड की तरह हमने इसको बनाया है और करंट जो फ्लो हो रही है वो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, यानी इधर इस डायरेक्शन में ऐसे और इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ। ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन में ऊपर जा रही है करंट और इधर नीचे आ रही है, यानी करंट की डायरेक्शन बदल गई। जब करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी तो फील्ड की भी डायरेक्शन बदल जाएगी। तो अगर ये सोलेनॉइड है पूरा और करंट की डायरेक्शन इसमें हमारी ऐसे 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 हमारा वायर लिपटा हुआ है, और तो जब वायर लिपटा होगा तो करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, और जब करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है उसकी भी डायरेक्शन बदल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इस वायर में करंट ऐसे है तो यहाँ पर हमारी जो ये थंब है, थंब करंट को बताएगा, और हम इस पॉइंट पर देखेंगे तो इस पॉइंट पर हमारी जो फील्ड की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी, यहाँ पर डाउनवर्ड होगी और यहाँ अपवर्ड होगी। यानी अगर ये वायर है तो इस वायर की वजह से अंदर की तरफ हमारी फील्ड ऐसे निकलेगी, यानी ऐसे फील्ड हमारी निकलेगी यूं, ठीक है, और ऐसे निकल करके ऐसे आएगी। तो अगर इसको हम थोड़ा सा, अब चूंकि ये बोर्ड है 3 डायमेंशनल तो हम नहीं इसको बता सकते आपको, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सोलेनॉइड में जो सोलेनॉइड के चारों तरफ जो फील्ड है, ये सोलेनॉइड मैंने यहाँ पर दिखाया है। ये डॉट, ये जो क्रॉस आपको दिख रहा है ये करंट की डायरेक्शन है, ध्यान रखिएगा। ये करंट की डायरेक्शन है और ये भी करंट की डायरेक्शन है, लेकिन ये अपोजिट है। अगर ये मान लीजिए ऐसे करंट ऐसे जा रही है तो ये करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तभी एक हम सर्कुलर कॉइल बना सकते हैं और जिसकी वजह से सोलेनॉइड बनेगा। तो करंट हमारी वायर में ऐसे जा रही है और इधर ऐसे आ रही है, तो ये डाउनवर्ड जा रही है और ये अपवर्ड जा रही है। तो ये जो क्रॉस आपको दिख रहा है ये डाउनवर्ड के लिए, और ये जो दिख रहा है अपवर्ड के लिए, यानी करंट की डायरेक्शन यहां हम शो कर रहे हैं। अब उसकी वजह से जो फील्ड अंदर आएगी सोलेनॉइड में वो यहां से ऐसे आएगी। क्लियर? चलिए, फील्ड आ गई हमारी। जब फील्ड आ गई तो हमें पता करना है कि वो फील्ड कितनी है अंदर सोलेनॉइड के अंदर, यानी ये सोलेनॉइड अगर है तो इस सोलेनॉइड के अंदर कितनी फील्ड है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ ले लेंगे कि एक एक्स लेंथ है, इस एक डिस्टेंस इसकी जो है एक्स मान लें कि ए बी की जो लेंथ है वो एक्स है। तो एम्पियर का रूल हम लगाने जा रहे हैं, तो एम्पियर की वजह से हमने इसको क्या करना पड़ेगा, हमें कंप्लीट एक पाथ बनाना पड़ेगा, क्लोज्ड पाथ, जो कि आप एम्पियर ने ये बोला था कि उसको कंप्लीट ढक दीजिए आप। तो हमने एक कंप्लीट जो है सर्कुलर इधर भी बना सकते थे, इधर भी बना सकते थे, कहीं बना सकते थे, ऊपर भी बना सकते थे, नीचे ही बना सकते थे। तो किसी एक डायरेक्शन में माने कि ए बी सी डी एक क्लोज्ड जो है हमारा पाथ हो गया, और हमको क्या निकालनी है, इसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, इतनी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, एक्स डिस्टेंस पर। तो इसको आप कंप्लीट जो है क्लोज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल BDL क्या होता है, अब थोड़ा सा बड़ा होने वाला है इसलिए मैं यहां से लिखूंगा BDL। BDL हमको पूरा चाहिए ABCD, तो आप इसको ब्रेक करेंगे। तो पहले A से B की तरफ BDX लगेगा, तो BDL ले लीजिए, प्लस BCC की तरफ, तो यहां B से C के लिए लिखेंगे BDL, पूरा ऐसे लिखते जाएंगे, और C से D के लिए लिखेंगे BDL, और बचा पार्ट हमारा ये, उसको भी लिख देंगे D से A की तरह BDL। सब के लिए हमने ब्रेक कर दिया, यानी पूरे जो है रेक्टेंगल को ब्रेक कर दिया छोटे छोटे एलिमेंट्स में। अब ध्यान अगर दें आप तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। कैसे? देखिए,
फीड की डायरेक्शन हमारी इस तरफ है और लेंथ हमारी इस तरफ है, तो बी डीएल के बीच में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री कॉस का। ए बी और इसके बीच में, सॉरी बीसी ले रहे हैं, तो ये जो लेंथ है और फीड की डायरेक्शन है उनके बीच में कितना एंगल बनेगा? तो इसको हम अलग से सॉल्व कर लें पहले। बट यहां लिखना पड़ेगा, बट बी टू सी बी डीएल को जब ब्रेक करेंगे तो cos 90 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी यहां फीड होगी ही नहीं। दूसरा टॉपिक लेते हैं, दूसरा फैक्टर लेते हैं सी से डी के लिए, ये भी हमारा बी डीएल क्या आ जाएगा? cos 90, तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब बारी आती है डी से ए, सी से डी की तरफ। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, सी से डी की बात नहीं, डी से ए की बात थी, तो चलिए कोई बात नहीं, हालांकि ये भी 0 होने वाला है, ठीक है। तो अब क्या करें, हम इसकी बात कर रहे हैं, वो मैंने गलती से बता दिया आपको, इसकी बात करें डी से ए। तो डी से ए देखिए, ये मैंने लिखा सी, बी से सी के लिए, तो बी से सी के लिए तो ठीक है, 0 हो गया। और ए से डी यानी डी से ए के लिए भी ये देखिए, ये लेंथ हमारी है और फीड इस डायरेक्शन में, लेंथ हमारा ऐसे और फीड हमारी ऐसे, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे, वो मैंने गलती से वो लिख दिया, तो डी से ए के लिए भी cos 90 होगा, तो यानी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। जब ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे तो हमारे पास कुल मिला के 2 टर्म बचेंगे। वो 2 टर्म कौन से हैं? एक तो ये टर्म है आपका और दूसरा ये टर्म है। अब ये भी 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि ये बहुत ही इस जो ये ए बी डिस्टेंस है इससे काफी दूर है, तो ये दूर होने की वजह से फीड यहाँ बहुत कमजोर हो जाएगी, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको 0 के अबाउट मान लेंगे, अप्रॉक्स 0 मान लेंगे। तो यहां लिखना पड़ेगा बिकॉज इट इज टू फार, यानी दूर बहुत है, सो फीड विल बी नेग्लेक्ट, यहां लिख देंगे फीड विल बी नेग्लेक्ट। तो ये तीनों चीजें हमारी खत्म हो गई। अब बचा हमारे पास क्या? तो बचा हमारे पास बी डी एल इज इक्वल टू ए से बी के लिए लाइन इंटीग्रेशन बचा हमारे पास, ये चीज बची। अब हमने आपको बताया कि यहां पर जो b है वो b बाहर होना चाहिए, तो b हम क्या करें, इससे बाहर ले लें, तो बचेगा क्या हमारे पास? dl बचेगा, और वो dl कितना है? हमने आपको पहले बोल दिया कि ab जो लेंथ है वो dl है हमारी, और dl हमने x के बराबर माना था, तो ये क्या लिखा जा सकता है? b इंटू एक्स। यानी हमारे पास क्या चीज आ गई? अब ये आ गया और bx आ गया। अब इसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं? एम्पियर का हम फार्मूला लगाएं, म्यू नॉट आई, तो यहां लिखेंगे म्यू नॉट आई। अब यहां थोड़ा समझने वाली बात है, देखिए हमारे सोलेनॉइड में वायर लिपटे हुए हैं, तो वायर तो पूरी जगह लिपटे हुए हैं, पूरे उसमें जो है लिपटे हुए हैं वायर, लेकिन हमको इस बस केवल इस छोटी सी लेंथ में कितने नंबर ऑफ वायर्स हैं उनको पता करना है। ये जो छोटी सी लेंथ है वो x है, तो x डिस्टेंस पर कितने नंबर ऑफ वायर होंगे? तो हमें मालूम है कि जो स्मॉल n होता है, अगर हम ये मान लें कि लेट n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, अगर स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो लेंथ हमारे पास कितनी? x, तो कितने टर्न्स हो जाएंगे? n इंटू एक्स। तो टोटल टर्न हमारे कितने हो गए? टोटल टर्न हो गए हमारे पास इस लेंथ में nx लेंथ हो गई, nx टर्न हो गए, और एक टर्न में करंट फ्लो हो रही आई नॉट, एक टर्न में करंट फ्लो हो रही आई नॉट, तो nx में कितनी करंट फ्लो होगी? क्योंकि हमको यहां पर ये करंट बताना है कि ये करंट कितनी फ्लो हो रही है उस छोटी सी जगह पर, तो हमको इसीलिए ये देखना पड़ा कि चूंकि स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, यानी यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो x लेंथ में कितने होंगे? nx,
और अगर एक टर्न में आई नॉट करंट फ्लो हो रही है तो एनएक्स में कितनी करंट फ्लो होगी, तो टोटल करंट क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू हो जाएगी एनएक्स आई नॉट। यानी इस वैल्यू को हम यहां लिख सकते हैं। तो यहां अगर हम लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एन एक्स आई नॉट इज इक्वल टू बी एक्स। अब देखिए यहां से x से x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा। अब यहां जगह कम बच गई है तो यहां पर हम लिखे दे रहे हैं फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट, ये हमारी फील्ड हो जाएगी। यानी इस छोटे सी जगह पर जो फील्ड है हमारी म्यू नॉट एन आई हो जाएगी, एन आई नॉट हो जाएगी, ये फील्ड हो जाएगी। अब यही अगर हम यहाँ साइड में देखें, इसको अगर चेक करें, फील्ड तो फील्ड की स्ट्रेंथ हमारी मिडिल पॉइंट पर लगभग इतनी होगी, लेकिन अगर साइड्स में देखें एकदम कॉर्नर पर तो इसकी आधी होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एंड्स में कितनी होती है, आधी होती है, क्योंकि बाहर कुछ एयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जिसकी वजह से फील्ड जो है हमारी कमजोर हो जाती है, तो बाहर हमारी फील्ड कम हो जाती है जिसकी वजह से लगभग आधी फील्ड बचती है। तो अगर एंड्स में देखें तो म्यू नॉट एन आई टाइम्स ऑफ आई, सॉरी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 हो जाती है एंड्स पर। तो इस तरह से ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है लेकिन आसान है, समझ में आ जाएगा। अगर 2-1 बार आप देखेंगे इसको समझ में आ जाएगा। तो इसको देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम बताएंगे आपको। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।